नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। लंबे समय से चले आ रहे अयोध्या मसले को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता का रास्ता चुना है। मध्यस्थता के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पैनल तय कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के ही रिटायर्ड जज जस्टिस FM कलीफुल्ला को इस पैनल का चेयरमैन बनाया गया है। समिति के अन्य मध्यस्थों में आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर और वरिष्ठ वकील श्री राम पांचू शामिल हैं। मध्यस्थता की प्रक्रिया 4 हफ्ते में शुरू हो जाएगी और 8 हफ्ते में इसे पूरा कर लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जिन 3 नामों को अयोध्या केस सुलझाने की जिम्मेदारी सौंपी है वो है श्री श्री रविशंकर, श्री राम पांचू, FM कलीफुल्ला। FM कलीफुल्ला। इब्राहिम कलीफुल्ला का जन्म कराईकुड़ी, तमिलनाडु में 23 जुलाई 1951 को हुआ था। 2011 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने हाईकोर्ट के जस्टिस फकीर मोहम्मद इब्राहिम कलीफुल्ला को जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का कार्यवाहक चीफ जस्टिस नियुक्त किया था। इससे पहले जस्टिस इब्राहिम मद्रास हाईकोर्ट में स्थायी जज थे। 24 फरवरी 2011 को उन्होंने J&K हाईकोर्ट के जज के तौर पर शपथ ग्रहण की थी। साल 2012 में चीफ जस्टिस FM इब्राहिम कलीफुल्ला को पदोन्नत कर सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बना दिया गया। जस्टिस इब्राहिम कलीफुल्ला अयोध्या भूमि विवाद के लिए बनाए गए पैनल की अध्यक्षता करेंगे। श्री श्री रविशंकर। सुप्रीम कोर्ट के पैनल में शामिल श्री श्री रविशंकर इससे पहले भी अयोध्या केस बातचीत से सुलझाने की कोशिश कर चुके हैं। श्री श्री रविशंकर का जन्म भारत के तमिलनाडु राज्य में 13 मई 1956 को हुआ था। आदि शंकराचार्य से प्रेरणा लेते हुए उनके पिता ने उनका नाम रविशंकर रखा था। रविशंकर शुरू से ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे। महज 4 साल की उम्र में ही वो श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों का पाठ कर लेते थे। उनके शिष्य बताते हैं कि फिजिक्स में अग्रिम डिग्री उन्होंने 17 वर्ष की आयु में ही ले ली थी। 1982 में श्री श्री रविशंकर ने आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की स्थापना की थी। ये शिक्षा और मानवता के प्रचार प्रसार के लिए सशुल्क काम करती है। 1997 में इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर ह्यूमन वैल्यू की स्थापना की, जिसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर उन मूल्यों को फैलाना है जो लोगों को आपस में जोड़ती है। श्री श्री रविशंकर विश्व स्तर पर एक आध्यात्मिक नेता एवं मानवतावादी धर्मगुरु के रूप में जाने जाते हैं। उनके भक्त उन्हें आदर से प्राय श्री श्री के नाम से पुकारते हैं। श्री राम पांचू। श्री राम पांचू सीनियर वकील और मध्यस्थ हैं। वो द मीडिएशन चैम्बर्स के संस्थापक हैं जो मध्यस्थता में सेवाएं देता है। पांचू भारतीय मध्यस्थ संघ के अध्यक्ष और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संस्थान यानी IMI के बोर्ड में निदेशक हैं। उन्होंने 2005 में भारत का पहला कोर्ट एनेक्स मध्यस्थता केंद्र स्थापित किया था और मध्यस्थता को भारत की कानूनी प्रणाली का हिस्सा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें प्रतिष्ठित मध्यस्थ, प्रख्यात प्रशिक्षक और देश में अग्रणी मध्यस्थों में से एक के रूप में संदर्भित किया है। पांचू ने कई जटिल और उच्च मूल्य विवादों की मध्यस्थता की है। इनके कंस्ट्रक्शन और प्रॉपर्टी डेवलपमेंट, इंसॉल्वेंसी एंड वाइंडिंग, प्रॉपर्टी विवाद, फैमिली बिजनेस संघर्ष, बौद्धिक संपदा और सूचना प्रौद्योगिकी विवाद शामिल है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक विवादों की भी मध्यस्थता की है। वो सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र के पैनल में एक प्रमाणित मध्यस्थ हैं। उन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने असम और नागालैंड राज्यों के बीच 500 वर्ग किलोमीटर के विवाद और एक अन्य सार्वजनिक विवाद की मध्यस्थता के लिए भी नियुक्त किया था, जिसमें बंबई में पारसी समुदाय शामिल था। अयोध्या मसला सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यीय पैनल गठित कर दिया है। लेकिन क्या जनता को सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला पसंद है? क्या वो चाहते हैं कि बातचीत से इस मामले का हल हो? आइए जानते हैं इस सुझाव पर क्या कहती है जनता। कोर्ट ने जो कहा है कि दोनों पक्षों को बैठकर आपस में मसले को सुलझा लेना चाहिए। देखिए, हमें लगता है कि मुस्लिम पक्ष भी चाह रहा कि राम मंदिर बने। जो उनके धर्म गुरु हैं, कुछ जो मतलब मुस्लिम में एक पक्ष जो पूरा चाह रहा है कि राम मंदिर के निर्माण हो, क्योंकि वो हम मक्का मदीना में तो राम मंदिर बनाने नहीं जा रहे हैं, हम अयोध्या में जा रहे हैं। इसलिए अयोध्या में राम मंदिर सभी चाह रहे हैं, सभी वर्ग चाहता है राम मंदिर बने। ये सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालय ने ये पहली बार नहीं कहा है, इससे पहले भी कहा था, मगर ये फैसला जो है लोग मानने को तैयार नहीं है। ख़ास तौर से वो जो देश में नफरत फैलाना चाहते हैं, जो सियासी रोटियां सेकना चाहते हैं, नफरतों में देश को 2 समुदाय में बांटना चाहते हैं, वो लोग नहीं चाहते।
मुसलमान तो ये चाहता है कि देश का जो है हिंदू मुसलमान एक साथ रहे, नफरतों में ना बटे, और मंदिर मस्जिद में बट के वो देश का भी नुकसान हो रहा है और हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। हम ये चाहते हैं जो कोर्ट ने फैसला दिया है, हम लोग सबको उसको मानना चाहिए और आपस में बैठ के बेशक उसको समझौता करना चाहिए, क्योंकि जिस देश में नफरत, इंतशार, बगावत रहेगी वो देश तरक्की नहीं कर सकता। हम ये चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे मुसलमान भाइयों के, हिंदू भाइयों के, वो एक साथ, एक गंगा जमनी तहजीब से एक साथ रहें, ये मंदिर मस्जिद में बटे ना आपस में। बहुत अच्छा फैसला है और मुसलमान ये फैसला मानने को तैयार हमेशा रहता है। 2010 में भी उन्हीं ने, हाशिम अंसारी मरहूम ने कहा था कि हम न्यायालय नहीं जाएंगे। जब दूसरा पक्ष किया तो जाहिर सी बात है कि हाशिम अंसारी को भी जाना पड़ा। ये बहुत अच्छा फैसला है। चुनाव से अभी चुनावी मुद्दा ना हो जिसमें अभी कोर्ट का फैसला आया तो बहुत से लोग कोर्ट के खिलाफ ही शुरू हो जाते हैं। इससे भी नज़र रखने की ज़रूरत है। बहुत अच्छा फैसला है, हम स्वागत करते हैं, मगर इस फैसले को आपसी कैसे तय किया जाएगा, कोर्ट ने तो कह दिया, इस पे भी हम लोगों को विचार करना होगा। इससे माननीय उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया, जो कह रहा है दोनों पक्ष को, और इससे उम्मीद है आज के दिन में माननीय मोदी जी हैं और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार है, तो इससे लगता है पहले से मुस्लिम पक्ष जो है वो भी कह रहा है कि यहाँ पर सहमत दिखाई दे रहा है। हमें लग रहा है इससे माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी द्वारा ये राम मंदिर का निर्माण जल्द होगा और इसके लिए हम लोग को दिखाई दे रहा है। और राम मंदिर था और राम मंदिर है और वहाँ पर हल जल्दी आएगा, दोनों पक्ष मिलकर इसका समाधान हो सकता है। देखिए, आपस में बैठ कर सुलझा लेना बहुत अच्छी बात है। हम लोगों ने पहले भी इसका प्रयास किया था, मुस्लिम समुदाय की तरफ से प्रयास हुआ था, लेकिन हमारा वो समुदाय बजिद था कि नहीं, हम तो कोर्ट में जाएंगे और हम पूरा का पूरा इसको लेंगे, पूरी ज़मीन लेंगे। अभी जस्टिस खेर रिटायर होने से पहले उन्होंने भी ये बात कही थी कि ये सुप्रीम कोर्ट के बाहर, अदालत के बाहर आप लोग बैठ के इसका फैसला कर लें। बहुत अच्छी बात है। लड़ाई झगड़ा फसाद किसी भी कौम के और किसी भी धर्म में अच्छी बात नहीं समझी जाती है। हम भी आज भी चाह रहे, पहले भी चाह रहे थे, जब 2010 में हाई कोर्ट का फैसला आया था, हमने शांति मार्च निकाला था और उस वक्त भी ये बात कही थी कि जो भी कोर्ट का फैसला आएगा हम लोग मानेंगे, और हम लोग ने कोर्ट का फैसला माना, जबकि वो फैसला गलत था। उसको 3 हिस्सों में बांट दिया गया। ज़मीन के बंटवारे की बात नहीं की गई थी, वहाँ पे हक़ मिल्कियत की बात थी कि ये ज़मीन है किसकी, लेकिन कोर्ट ने 3 हिस्सों में बांट दिया उसको, सीता रसोई को, निर्मोही अखाड़े को, एक बाबरी मस्जिद के लिए, तो वो फैसला कर। लेकिन उसके बाद भी हम लोग ने माना और वो मरहूम हाशिम अंसारी जो इसके मुद्दई थे, वो सुप्रीम कोर्ट में जाने को उन्होंने मना किया कि हम नहीं जाएंगे। लेकिन निर्मोही अखाड़े के जो महंत थे वो सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करने लगे और सुप्रीम कोर्ट गए और लोग भी गए वहाँ। तो अब हमारी मुसलमानों की मजबूरी हो गई कि हम भी सुप्रीम कोर्ट में जाके अपना दफ़ा करें। तो आज केस वहाँ चल रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहे आप लोग आपस में बैठ के फैसला कर लो, हम उसके लिए भी राज़ी हैं। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगा हम उसको भी मानेंगे और पूरे देश में सारे मुसलमान मानेंगे। जो नहीं मानेगा वो इस देश का देशद्रोही है, वो आतंकवादी है। इस पर राय यही है कि मतलब आपस में सुलझ जाए तो और अच्छा है। जितने विवादें जो हो रही है वो सुलझ जाएगी। जैसे कि राम मंदिर के लिए और मस्जिद के लिए लोग लड़ रहे हैं, कोई कह रहा है मंदिर बने, कोई कह रहा है मस्जिद बने, तो ये फैसला हो जाए तो और अच्छा रहेगा, हमारे लिए बेहतर होगा। आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट हैं कि मतलब हाँ सुलझ जाए, हम लोग संतुष्ट हैं। बहुत अच्छी राय है इस पर, सबसे बहुत अच्छा उन्होंने कहा। सुप्रीम कोर्ट के जो इस फैसले का हम स्वागत करते हैं और यही होना ही चाहिए कि दोनों लोगों को आपस में बैठ के ठीक है शांतिपूर्वक डिसीजन लेना चाहिए, जिससे समाज में शांति बनी रहे, भारत देश में अमन का अमान कायम रहे, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई विवाद का माहौल ना पैदा होने पाए। क्योंकि वैसे ही आजकल जो अपना भारत देश है वो बहुत ही विपरीत परिस्थितियों से गुजर रहा है, चुनाव का माहौल है। ऐसे में अगर कुछ होता है तो इससे राजनीतिक पार्टियां जो है अलग अलग तरीके से अपना फ़ायदा उठाएंगी और इस माहौल को कैच करेंगी। तो मेरी तो राय यही है कि शांति से जितनी भी शांति से ये फैसला हो जाए, आपस में बैठ के समझौता करके बात इसका हल निकाल लिया जाए, उतना ही अच्छा है। बहुत अच्छा एक तरीका है, इससे आपसी भाईचारा और सौहार्द बना रहेगा।
यदि कोर्ट निर्णय करती है तो एक पक्ष में होगा, जिससे दूसरे पक्ष को इसमें दिक्कतें होंगी। इसलिए कोर्ट के जो ओपिनियन है उसमें मेरी पूरी सहमति है और हम भी चाहते हैं कि ये मसला जो है भाईचारे से और आपस में मिल बैठ करके सुलझाया जाना चाहिए। राम मंदिर पे देखिए, भगवान राम हमारे आराध्य हैं। अयोध्या जो है जन्मभूमि है, वो हिंदुओं की जन्मस्थली है और हमारे भगवान की जन्मस्थली है। वहाँ राम मंदिर बनना चाहिए और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय योगी जी भी चाह रहे हैं वहाँ राम मंदिर बनेगा और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हम लोगों को विश्वास है। सुप्रीम कोर्ट जो है निर्णय देगा वो सही निर्णय दिया है और ये होना चाहिए और राम मंदिर बनेगा और निश्चित बनेगा। हमें माननीय प्रधानमंत्री, माननीय योगी जी ऊपर पूरा विश्वास कि मंदिर का निर्माण होगा। इसमें न्यायपालिका के ऊपर बराबर हम लोग का विश्वास रहा है और वही लास्ट में होना, अगर सुप्रीम कोर्ट किया है तो हम लोग उसका स्वागत करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी से यही निवेदन है, जल्द से जल्द राम मंदिर बनवाने का कार्य करें। हम चाहते हैं तो एक अच्छी पहल है और अगर आपसी सहमति से ये कार्य हो जाता है तो ये बहुत अच्छा संदेश जाएगा दोनों हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए।